नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा। करीब 40 घंटे चली सरकार और किसानों के बीच बैठक। 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत। कृषि कानून पर सहमति बनाने पर नहीं बनी सहमति, सरकार से बोले किसान, आप हमारा भला मत कीजिए, जारी रहेगा आंदोलन। मध्य प्रदेश के किसानों ने दिल्ली मार्च करने का फैसला। अब एमपी के किसानों की केंद्र को लड़काल, ग्वालियर से करेंगे दिल्ली की। कृषि कानून पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को आय दोगुनी नहीं कई गुना बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के सिवानी में मजेदार शादी हुई। थाने में हुई प्रेमी युगल की शादी और पुलिस वाले बने बाराती। देश में सबको नहीं लगेगा कोरोना का टीका, पूरे देश में टीकाकरण की जरूरत नहीं। आईसीएमआर ने कहा कि हमारा मकसद ट्रांसमिशन तोड़ना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। लंबे घमासान के बाद मंगलवार को किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच करीब 4 घंटे तक बैठक चली। हालांकि ये बेनतीजा साबित रही। 3 दिसंबर को एक बार फिर किसान और संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होगी। टेबल पर बातचीत और सड़क पर धरना, दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भले ही दिसंबर की सर्दी उफान पर आ रही हो, लेकिन किसानों के प्रदर्शन की आंच ठंडी नहीं पड़ी है। हौसला और हिम्मत अभी बाकी है, जो बता रहा है कि बातचीत के बाद भी बर्फ अभी पिघली नहीं है, क्योंकि दिल्ली के विज्ञान भवन में जो बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली, वो कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची और अब बातचीत चौथे दौर में यानी 3 दिसंबर को होगी। लंबे घमासान के बाद आज किसान और सरकार बातचीत के लिए टेबल पर बैठे। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। साथ ही अलग अलग किसान संगठनों के 35 नेता भी मौजूद रहे, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और चर्चा करते हुए आंदोलन जारी रहने की बात दोहराई। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की। हम 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे फिर बातचीत करेंगे। सरकार किसानों से आंदोलन खत्म करने की मांग करती है। और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं। 3 दौर की बातचीत के बाद अब किसान दिल्ली में खड़े होकर अपनी मांगों पर अड़े हैं। 3 दिसंबर को फैसला होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार की बातों में दम है तो किसान सहमत क्यों नहीं, और किसान की मांगे अगर जायज हैं तो किसान असहमत क्यों हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि बिल को किसान हित में बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, उससे किसानों की आय दोगुनी नहीं कई गुना बढ़ेगी, किसान सशक्त होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए, वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता, वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे,
अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है? और किसान को लग रहा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी, उपज आएगी, बिकेगी तो मुझे फायदा है, तो किसी को दिक्कत क्या है? अगर कोई व्यापारी अनलिमिटेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे, उत्पाद फल हो सब्जी हो खरीदना चाहे, तो उस पर लिमिट क्यों होनी चाहिए? अगर स्टॉक पर सीमा नहीं होगी तो खरीदी ज्यादा होगी, दाम ठीक मिलेंगे, इसमें किसी को क्या आपत्ति होती है? ये तीनों कानून, एमएसपी की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाले इन कानूनों के साथ खड़े। गेहूं की खरीद से लगा के अभी ज्वार बाजरे की खरीद, अब धान की खरीद लगातार जारी रहेगी। जो फसलें खराब हो गई थी उनके लिए आरबीसी 6.4 की राहत और मुआवजा की राशि पूरी किसान के खाते में डाली जाएगी, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ के जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि बनाई है, उसका पैसा फिर 5 लाख किसानों के खाते में जाएगा। 4,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार हर साल देगी 2 किस्तों में। एक ने अनेकों कदम किसान के हित में उठाए गए और आगे उठाते रहेंगे। आखिर खेती को फायदे का धंधा बनाना है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़े। और दिल्ली में पंजाब के किसानों के साथ बैठक के बाद सरकार ने यूपी और उत्तराखंड के साथ बैठक की, और बैठक के बाद राकेश टिकैत ने क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। बातचीत हुई है, जो किसानों की जो मीटिंग आज हुई है, इन्होंने एक दस्तावेज पूरा ड्राफ्ट पे एक बातचीत हुई कि क्या क्या संशोधन होने हैं बिलों में। तो हम कल बना के अपना एक ड्राफ्ट दे देंगे इनके पास में, भिजवाएंगे। और पूर्ण रूप से ये है कि ये वापसी हो, इसमें संशोधन हो। तो एक बातचीत का दौर शुरू हुआ है। पंजाब के किसानों से भी मीटिंग हुई है, और जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे दिल्ली के किसान यहाँ पे हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, तो सब लोग यहाँ पे आए। और 2 दिन बाद में फिर बातचीत होगी, एक दौर चलेगा। कल सरकार भी अपना पूरा मंथन कर लेगी कि उनको क्या करना है, और किसान भी अपनी पूरी तैयारी बातचीत की भी कर रहा है और आंदोलन की भी कर रहा है। और दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है, या हमारे जो हेल्थ वर्कर है, उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं, उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, विशेषकर यूथ, युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका अभी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए। जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ी थी, वैसे हम बाद में टीका लगवाने को तैयार हैं। वैसे ही जहाँ भौगोलिक दृष्टि से संक्रमण ज़्यादा है, उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कोविड एक जैसा नहीं है, ना देश में ना हमारे प्रदेश में। कुछ जिलों में बिल्कुल नहीं है, कुछ जिलों में बहुत है। जहाँ ज़्यादा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है और पेटेंट करा लेती है, तो हमने ये सुझाव दिया कि अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी वैक्सीन के डोजेज चाहिए। एक कंपनी अगर न बना सके तो दूसरी कंपनी को भी उसी फार्मूले को बनाने का काम दिया जा सके। ऐसे अनेकों बिंदुओं पर वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। फिर मध्य प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है, रेवेन्यू कम आया है, केंद्र से आने वाला रेवेन्यू भी कम हुआ है, तो वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। मैंने आग्रह किया कि कम से कम 1% और जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अगर लोन लेने की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू केंद्र के पास उतना भी नहीं है,
पर राज्य के पास भी उतना नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई। मैंने आग्रह किया मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को नुकसान हुआ, उस पर भी चर्चा करके मैंने मध्य प्रदेश को और सहायता दी जाए इसका आग्रह किया। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जैसी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, उसका उपयोग हो, एफपीओज बनाना हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण हो, उसमें काफ़ी अच्छा काम चौतरफा मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। ऐसे अनेकों मुद्दे थे डेवलपमेंट के, प्रदेश के विकास के, जनता के कल्याण के, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान भी दिल्ली कूच की तैयारी बना रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और तस्वीरें भी हम आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं, क्योंकि कल जो है कई बैठकें हुई जिसमें पंजाब के किसानों के डेलीगेशन ने जो है सरकार से मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात बेनतीजा साबित हुई है। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल ने भी सरकार से जो है वो मुलाकात की, और साथ ही साथ उत्तराखंड के किसानों ने भी। लेकिन अब एमपी के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। और एमपी के किसानों की भी तमाम मांगे हैं, जैसा कि पंजाब के किसानों की बात कर लें, या फिर उत्तराखंड के किसान, या फिर उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर लें। एमएसपी एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में किसान जिक्र कर रहे हैं, और उस पर लिखित तौर पे तमाम किसान चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के किसानों के धरने का 7वां दिन है, लेकिन किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं, और एमपी के किसान भी अब तमाम किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। तो पंजाब से किसान आंदोलन ने जन्म लिया था, और अब ये किसान आंदोलन धीरे धीरे तमाम राज्यों की तरफ फैलता जा रहा है। एमपी के किसान भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं और दिल्ली कूच का मन बना रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने एक चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन किसान भी डटे हुए हैं। आज 7वां दिन है, और अब एमपी के किसान भी बाकी राज्यों के किसानों के साथ आ चुके हैं और दिल्ली कूच का मन बना रहे हैं। बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक किसी बात पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। जहां पर सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कल कि एक 4 से 5 सदस्यीय कमेटी बना दी जाएगी, वो इन 3 कानून पर विचार करेगी और उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन किसान इस पर राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम ये बिल ही वापस चाहते हैं, हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए है, कोई विचार नहीं चाहिए है, आप ये तीनों काले कानून को वापस दीजिए, यही उनकी मांग है। तो किसान अपनी जो मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और हमारे साथ सांसद विवेक नारायण साहब इस वक्त जुड़ गए हैं ग्वालियर से। विवेक नारायण जी, दिल्ली के किसानों की एक तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं दिल्ली में डटे हुए हैं, अब इस बीच मध्य प्रदेश के किसान भी कूच करने की दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। क्या मेरा तो उन सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि किसी तरह के बहकावे में नहीं आए। ये जो नए 3 कानून बने हैं, इन कानूनों से कोई भी पाबंदी किसी भी किसान पर नहीं लगी है। ये तो किसानों को उनकी फसल बेचने के बारे में और अच्छी तरह किसानी खेती करने के लिए आजादी दिलाने के लिए बने हैं। कोई भी पाबंदी उन पर नहीं है। और जो पुरानी व्यवस्था जो है, चाहे फिर वो एमएसपी की हो, चाहे फिर वो मंडियों में खरीद की हो, और प्रदेशों के एपीएमसी जो कानून है उनमें किसी तरह की दखल की कोई बात नहीं है। जो पुरानी व्यवस्था चालू रहेगी, कोई अगर नई व्यवस्था में करना चाहता है तो करे, तो नहीं करे। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है
इसलिए मेरा तो उन सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इन सब बातों को समझे, बिना सोचे समझे इस तरह किसी भी आंदोलन में कूदना ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि भारत सरकार जो है किसानों की उन्नति के लिए। सेजवरकर साहब जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसान बहकावे में है? पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, इतनी बड़ी तादाद में किसानों को बहकाया नहीं जा सकता। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? शाहीन बाग देखा नहीं क्या आप लोगों ने? शाहीन बाग आंदोलन के बारे में अब मैं उन दादियों नानियों से पूछना चाह रहा हूँ कि कानून बनने के 8 महीने बाद अब वो बता दें उनको क्या नुकसान हुआ है, उनका कौन सा अधिकार छिना है, किसकी नागरिकता छिनी है। इसी प्रकार से केवल दुष्प्रचार कर और मोदी जी के खिलाफ कुछ करना है, ये भावना के साथ ये काम हो रहा है, सब मेरा मानना है। किसानों के हित में अनेकों निर्णय सरकार ने पहले भी लिए। आज ये बात करें, एमएसपी यूपीए सरकार के समय कितनी थी? दुगनी तिगनी 2.5 गुना एमएसपी हुई है। आगे भी एमएसपी बढ़ेगी, एमएसपी जारी रहेगी। इस बात को किसान समझे और मेरा तो यही मानना है कि मोदी जी पर भरोसा करें। अगर लिखित तौर पे उसको मांग रहे सर, तो क्यों नहीं दिया जा सकता है जी? अगर उसको किसान जो है एमएसपी को लिखित तौर पे अगर मांग रहे हैं तो श्योरिटी क्यों नहीं दी जा सकती उनको? देखिए, तो ये बातचीत से तय होगा ना। और सरकार जो लोकसभा में फ्लोर पर कह चुकी है कि एमएसपी प्रथा जारी रहेगी, एमएसपी बढ़ती रहेगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 1.5 गुना हम लोगों ने दिया है, आगे भी बढ़ाएंगे। ये सारी बातें लोकसभा के फ्लोर पर कही जा चुकी है। उसके बाद जब कोई बात है तो बातचीत से हो सकती है। इस तरह अड़ा करके चाकू की नोक पर तो नहीं होती ना बात। देखिए, आज सरकार पूरी तरह ओपन है। कृषि मंत्री कह चुके, बार बार बात करने के लिए तैयार है, वार्ता हो भी रही है, पर किसी तरह अभी लोग अपना काम नहीं चलेगा। तो ये मेरा तो मानना यह है कि जो नए कानून है ये कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। इस बात को समझे किसान। यही बात वीएन साहब, यही बात है। क्या सरकार सही तरह से कन्विंस नहीं कर पाई इस कानून को लेकर लोगों को, किसानों को? अगर कन्विंस करती तो ये स्थिति ना होती। नहीं, सरकार आपको लगता है ये खामी कर रही है? हाँ, नहीं, देखिए मेरी एक बात आप समझिए। देखिए कि केवल ये कह देने से कि विरोध हो रहा है इसलिए कानून गलत है, ये बात सही नहीं है। हमने शाहीन बाग का आंदोलन देखा, और अगर आंदोलन उसी रास्ते पर जा रहा है तो शाहीन बाग की तरफ कहाँ जा रही है? देश का किसान अन्य बनाता है। मेरा कहना यह है कि क्या सरकार सही तरह से समझा नहीं पाई इस कानून के बारे में? क्या कन्विंस नहीं कर पाई? ये एक बहुत बड़ी खामी रही है। अगर कन्विंस करती तो ये स्थिति ना होती। अगर आप इतनी तारीफें कर रहे हैं और अब ये कानून इतना बेहतर है, तो एक राज्य के किसानों, तमाम राज्यों के किसान इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सर? देखिए, कानून बेहतर है कि नहीं, ये एक चर्चा का और डिबेट का विषय हो सकता है, पर ये बात तो सही है ना कि इस पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है। आज ये बात समझने की जरूरत है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो पुरानी व्यवस्था बंद नहीं होगी, कभी वो चलती रहेगी। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है। और इसके लिए चूंकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर, एमएसपी के बारे में शंकाएं बार बार पैदा कर, किसानों के मन में जिस तरह से दूषित किया जाने का प्रयास किया गया है, उसी का परिणाम है। और सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, बुला रही है, बात कर रही है। देखिए, इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। पर फिर मेरा तो यही मानना है कि किसानों को मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, किसी के भ्रम में बहकावे में नहीं है। पुरानी व्यवस्था बंद नहीं हो रही है, पुरानी व्यवस्था चालू रहेगी, इस बात को समझिए। ठीक है वीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बीजेपी सांसद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि एमपी के किसान भी दिल्ली कूच करने का मन बना रहे हैं। पूरे देश के किसानों के साथ अब मध्य प्रदेश के किसान भी खड़े होंगे, जिसको लेकर तमाम बातें की जा रही थी। ये वही आंदोलन था जिसको विचारधारा से जोड़ा जा रहा था, लेकिन फिलहाल अब तमाम राज्यों के किसान एक साथ खड़े हो रहे हैं किसान बिल को लेकर। उसमें बदलाव की बात की जा रही है और इन 3 बिल को वापस लेने की बात की जा रही है। फिलहाल कल बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन वो साफ तौर पे बैठकें बेनतीजा साबित हुई। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन योजना एक बार फिर प्रभावी तरीके से शुरू की जाएगी। इस योजना को पिछली कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था और इसके अलावा मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन योजना भी फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं की मॉनिटरिंग मैं स्वयं करूंगा और इसके साथ ही जिलों और गाँव की जनता की समस्याएं जानने की कोशिश भी करूंगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए, वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता,
वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है? एक के बजाय अनेक विकल्प किसान को मिले। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है और कोई उसको बोनी के समय ठीक दाम दे रहा है और किसान को लग रहा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी, उपज आएगी, बिकेगी तो मुझे फायदा है, तो किसी को दिक्कत क्या है? और वो भी ऐसे प्रावधानों के बावजूद कि अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो किसान उस करार से बाहर भी आ सकता है। अगर कोई व्यापारी अनलिमिटेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे, उत्पाद फल हो सब्जी हो खरीदना चाहे, तो उस पर लिमिट क्यों होनी चाहिए? अगर स्टॉक पर सीमा नहीं होगी तो खरीदी ज्यादा होगी, दाम ठीक मिलेंगे, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और इसलिए मेरी अपील है कि किसान के हित में है ये तीनों कानून। एमएसपी की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है, इसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाले इन कानूनों के साथ खड़े हैं। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, हमने अनेकों कदम किसान के हित में उठाए। गेहूं की खरीद से लगा के अभी ज्वार बाजरे की खरीद, अब धान की खरीद लगातार जारी रहेगी। जो फसलें खराब हो गई थी उनके लिए आरबीसी 6.4 की राहत और मुआवजा की राशि पूरी किसान के खाते में डाली जाएगी, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ के जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि बनाई है, उसका पैसा फिर 5 लाख किसानों के खाते में जाएगा। 4,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार हर साल देगी 2 किस्तों में। एक नहीं अनेकों कदम किसान के हित में उठाए गए और आगे उठाते रहेंगे। आखिर खेती को फायदे का धंधा बनाना है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। लेकिन मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि मेरी प्राथमिकता, राज्य सरकार की प्राथमिकता है सुशासन देना। और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है, साथ ही कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। स्वाभाविक रूप से उपचुनाव के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट है। जनता ने इतने बड़े बहुमत से जिताया है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो हमारी प्राथमिकता ध्यान में आती है, और हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास को लेकर है। और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से आज मुख्यमंत्री जी की भेंट है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सारगर्भित चर्चा होगी। कोई भ्रम फैलाने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, वैसे देश में उन्होंने कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो कभी असहिष्णु शब्द लाते हैं, कभी अवार्ड वापसी वाले आ जाते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं।
देश अब इन्हें समझ चुका है और इनके भ्रम में कभी नहीं आया। सीएए पे इनके भ्रम में नहीं आया, वो एनआरसी पे इनके भ्रम में नहीं आया। ये कांग्रेस का रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कांग्रेस जिस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड, आप बताओ क्या देश के अंदर अकेले पंजाब में ही किसान है, बाकी जगह किसान नहीं है? बहुत जल्दी किसान को समझ में आ जाएगा। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस इस बात का भी तो जवाब दे कि आजादी के बाद अधिकांश समय तक उसकी सरकार रही, फिर भी किसान कर्जदार क्यों रहा, किसान आत्महत्या पे मजबूर क्यों रहा। धोखा देना कोई कांग्रेस से सीखे। मध्य प्रदेश में धोखा दिया, पंजाब में धोखा दिया, राजस्थान में धोखा दिया, जहां चुनाव लड़े और उनकी सरकार बनी। कर्ज माफी के मुद्दे पर इन्होंने कर्नाटक को भी नहीं छोड़ा और वहां भी धोखा दिया। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।